हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में। हम लोग मैथमेटिक्स 4 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरा आज का चौथा लेक्चर है जिसका टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे पहले के तीन लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा होमोजीनियस, 2 लेक्चर्स हमने होमोजीनियस से बनाए हैं। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है वो पढ़ा। उसके बाद होमोजीनियस के कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस पढ़े सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन को रिड्यूस कैसे करते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कोई इक्वेशन जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में नहीं है उसको हम कैसे चेंज करते हैं और फिर उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस लेक्चर में आप सीखोगे, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के लेक्चर में सभी ब्रांचेस में यह सब्जेक्ट चलता है और बायोटेक और सिविल छोड़ के, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। आप देखेंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो रिड्यूसिबल टू का मतलब, जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे हम लोग होमोजीनियस वर्ड से पढ़ते थे कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही x की पावर मल्टीप्लाई में होती थी। जैसे वहाँ हम पढ़ते थे कि अगर d/y/dx2 लिखा है तो उसके साथ में x स्क्वायर होता था प्लस x टाइम dy/dx एंड प्लस समथिंग ऑफ y इक्वल्स टू समथिंग e की पावर x, यानी इस तरह के इक्वेशन हम वहाँ पे पढ़ते थे। जस्ट उसी से सिमिलर यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, जिसको नाम यहाँ पे हम ये पढ़ते थे होमोजीनियस के नाम से, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये ऑर्डिनरी की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। यानी जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और उसमें जो डेरिवेटिव हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ पे z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो x की पावर n उतनी ही x की पावर n मल्टीप्लाई में हो। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो उतने ही वेरिएबल x वहाँ पे पावर उतनी मल्टीप्लाई में होती है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि y के रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं तो z हमारा डिपेंडेंट होता है और x y क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो x y में जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो तो वहाँ x की पावर उतनी ही मल्टीप्लाई में हो, और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो तो उतनी ही पावर y के मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो जो इक्वेशन, और जरूरी नहीं ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के भी लिए भी है और नॉन होमोजीनियस के लिए। जैसे हमने यहाँ पे देखेंगे तो एक टर्म पहला nth ऑर्डर का लिखा है, ये भी nth ऑर्डर का लिखा है, लेकिन y है तो यहाँ पे y की पावर मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे देखिए n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसमें दो n-2th डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में और एक डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में है। तो x की पावर n-2 मल्टीप्लाई है और एक टर्म y मल्टीप्लाई है। कहने का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव दिया है वो जो इंडिपेंडेंट रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उतनी ही पावर यहाँ मल्टीप्लाई में होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारा x है तो x की पावर n मल्टीप्लाई है, ऑर्डर n है। यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में तो y की पावर n मल्टीप्लाई में, यहाँ n-2 x की पावर है और y के रेस्पेक्ट में एक है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई में, एंड सो ऑन। ऐसी इक्वेशन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक x की टर्म मल्टीप्लाई में। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में तो ये y के, इसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सब मिक्स इक्वेशन हो सकती है, होमोजीनियस भी हो सकती है और नॉन होमोजीनियस भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हम अब जब तक ये x के टर्म या y के टर्म दे रखे होंगे, आप जानते हैं a0 a1 a2 सब हमारे क्या है, कांस्टेंट। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो मैंने कहा देखिए, आप जब भी पढ़ते थे होमोजीनियस तो वहाँ पे हम जानते हैं कि f ऑफ एक्स वाई दे रखा है तो इसका सोल्यूशन दो पार्ट में बनता है। एक हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तब निकलता है जब हमें उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाए होमोजीनियस में और नॉन होमोजीनियस में उसके हमें लीनियर फैक्टर मिल जाए। तो जब हम यहाँ पे फैक्टर निकालने चलेंगे तो एक्स वाई की जो पावर मल्टीप्लाई में दिखेंगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, इसलिए इनको इन मेथड से सॉल्व हम नहीं कर सकते। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जब भी इक्वेशन, पहली बात तो जब हम सॉल्व करने एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो हमें पहले पता करना पड़ेगा इक्वेशन देखना, हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम इक्वेशन देखें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। इसके लिए हम देखेंगे कि अगर सारे टर्म, अगर इस पूरी इक्वेशन में ये टर्म ना हो, ये टर्म
तो जो ये शुरुआत के 2 टर्म लिखे हैं उसका ऑर्डर सेम है, तो ये होमोजेनियस बना रहा है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टर्म दिस इज अ नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी x मल्टीप्लाई यानी रिड्यूसिबल टू दे रखा है। तो आपको पहचानना है कि होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस। देन हम पहुंचे, हमने देखा जैसे ही x y की टर्म मल्टीप्लाई में आने लगे, इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी हो गई, रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल को सॉल्व करने का प्रोसेस ये है कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं, जैसे वहाँ पे भी हम करते थे ऑर्डिनरी में, ऐसे ही हम यहाँ पार्शियल में करेंगे। तो यहाँ हम x वेरिएबल को चेंज करेंगे e की पावर x से, और y वेरिएबल को चेंज करेंगे e की पावर कैपिटल Y से। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप यहाँ x आप जानते हैं, अगर हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा log, तो इसका मतलब कैपिटल X बराबर log x एंड y इक्वल्स टू log y आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकले, इस टर्म पे फोकस करें पहले हम। तो अगर x और del z बाई del x है, जब तक ये x यहाँ से गायब नहीं होगा तब तक हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से x को रिमूव करने a1 a2 an दीज आर द कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हम रूट्स निकालने में हेल्प कर सकते हैं, वो सही है। लेकिन ये इस x को, इस y को, इस x की पावर n माइनस 2 x की पावर n y की पावर n, इनको रिमूव करने का प्रोसेस क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन आप याद रखिए, हर प्रॉब्लम में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो हमने 1-2 के लिए पहले मैं आपको समझाता हूं। जब ये करेंगे तो x की कैपिटल X log x के बराबर, कैपिटल Y log y के बराबर होगा। तो z जो है वो स्मॉल x का फंक्शन है, और यहां से स्मॉल x कैपिटल X का फंक्शन दिख रहा है, तो हम del z बाई del x को लिख सकते हैं del z अपॉन del कैपिटल x अपॉन del x। और del कैपिटल X अपॉन del x की वैल्यू हम यहां से अगर निकालें, सो del कैपिटल X अपॉन del स्मॉल x की वैल्यू 1/x आएगी। ठीक, ये यहां पे हमने रख दी 1/x। और अगले स्टेप पे जो ये x था, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां भेज दिया, तो ये आ गया x टाइम del z अपॉन del x इक्वल टू del z अपॉन del कैपिटल X हो गया। तो ये हम कह रहे हैं कि इस तरह के ऑपरेटर को हम रिमूव करेंगे del अपॉन del कैपिटल X। देखिए x गायब हो गया, तो जो x एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी इस x इंटू del z बाई del x को हम लिख सकते हैं। अगर आप x इंटू del z अपॉन del x को देखें तो वो यहां पे हो जा रहा है del z अपॉन del कैपिटल X, और इस del बाई del कैपिटल X को हम यहाँ d से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, दिस इज द d ऑफ z। ये सब्स्टिट्यूशन है, तो x हमारा ऐसे रिमूव हो गया। इन द सिमिलर वे वी कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ y। देखें तो z जैसे ही हम देख रहे थे कि हमारे पास z जो है, देखिए पहले वाले आप टर्म में देखिए यहाँ से z किसका फंक्शन है। अब इस टर्म के बारे में देख लीजिए, हमने ये बताया, अब ये टर्म देख लीजिए, इस टर्म में z हमारा किसका फंक्शन है, y का, और यहाँ से y किसका फंक्शन है, कैपिटल Y का। ठीक है, तो जब z फंक्शन है किसका, y का, और y फंक्शन है कैपिटल Y का, सो वी कैन फाइंड del z, वी कैन राइट del z अपॉन del y इक्वल्स टू del z अपॉन del कैपिटल Y इंटू del कैपिटल Y अपॉन del स्मॉल y। वो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने। तो जब हम जानेंगे, और हमने यहाँ पे पीछे इक्वेशन में आप देखेंगे तो हमने यहाँ से लिखा हुआ है कैपिटल Y इक्वल्स टू log y। सो जब कैपिटल Y इक्वल्स टू हमारा log y आएगा, सो वी कैन फाइंड del कैपिटल Y अपॉन del स्मॉल y, दिस इज नथिंग बट सिंपली 1 अपॉन y। तो इन द सिमिलर वे ये वैल्यू 1 अपॉन y हो गई, और अगले स्टेप में जैसे वहां पे कर रहे थे, ये 1 अपॉन y मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, तो यहाँ पे हो गया y del z बाई del y, दिस इक्वल टू दिस। तो जहाँ पे डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल y के रेस्पेक्ट में आएगा उसे हम d डैश से डिनोट करेंगे, जहाँ कैपिटल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल x आएगा उसको हम d से डिनोट कर। ध्यान रहे यहाँ पे जो d और d डैश ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं उनका सेंस है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल y। इस सिमिलर वे में अगर हम फॉलो करें चेंज करने के, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए लिखे हैं, तो हम इस तरह के सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे निकल के आते हैं। यानी जब भी तुम्हें इक्वेशन दिखे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने हैं और तुरंत आपको ये चेंज करने हैं। अगर x del z बाई del x किस में बदल जाएगा, del dz में। एक्स स्क्वायर del 2z बाई del x स्क्वायर कैसे बदल जाएगा, dd माइनस 1 में। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आते हैं इस तरह का ऑर्डिनरी के लिए। यहाँ ऑर्डिनरी और पार्शियल दोनों के लिए बात ही सीख रहे हैं, तो आप ये थर्ड के लिए ये चेंज हो जाएगा। तो दीज आर द सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू मेक व्हेन वी आर सॉल्विंग ए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम y में बदलें तो y del z बाई del y किससे बदल जाएगा, d डैश z से, ये d डैश माइनस 1 से, और ये d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2 से बदलेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि इस तरह के भी तो टर्म आते हैं, तो जब एक्स वाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको ना भूलिएगा। इसमें क्या मैं बता रहा हूँ कि एक्स वाई del 2z अपॉन del x del y किससे चेंज हो जाएगा, d डैश z से।
जब कभी भी हम कोई भी पार्शियल के सवाल लगाने चलेंगे, सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे x इक्वल टू ई की पावर कैपिटल x और स्मॉल y इक्वल टू ई की पावर कैपिटल y, और यहाँ से आपके पास कैपिटल x इक्वल्स टू लॉग x हो जाएगा और यहाँ से कैपिटल y इक्वल्स टू लॉग y हो जाएगा। और ये काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे जहाँ पे मैंने लिखा है कि d का मतलब डेल z बटे डेल कैपिटल x है और d डैश का मतलब d डैश y। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो पावर आपको यहाँ पे दिख रही थी इक्वेशन 1 में, ये जो x की पावर n, x y की पावर n x की, ये रिमूव हो जाएंगी और ये इक्वेशन हमारी एक सिंपल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें केवल d और d डैश के टर्म होंगे और f ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जिन एक्स वाई के टर्म की वजह से हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकाल पा रहे थे, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने से वो हमारे चेंज हो जाएगा। अब एक्स और वाई के टर्म नहीं होंगे तो हम पिछले मेथड को फॉलो करेंगे। अगर इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट होती है तो हम होमोजीनियस की तरह सॉल्व करते चले जाएंगे, नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट होती है तो नॉन होमोजीनियस की तरह सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम क्योंकि जो आंसर आएंगे हमारे, अब वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं, तो जो भी हम यहाँ पे कैपिटल आंसर निकालेंगे वो z एज ए फंक्शन आप कैपिटल x कैपिटल y में करेंगे। तो कैपिटल x कैपिटल y के बाद में हम ये दो सब्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, यानी कैपिटल x की वैल्यू ये, कैपिटल y की वैल्यू ऐसा रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो कि हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में काम करना है हमें। ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया आपको हर क्वेश्चन में करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम 1 मैंने लिखी है ये है सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आप इक्वेशन देखेंगे पहचानेंगे कैसे, उसके लिए आपने देखा यहाँ x की पावर मल्टीप्लाई में आने लगी। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता होमोजीनियस का नॉन होमोजीनियस का तो यहाँ एक्स वाई के टर्म ना आते। तो देखिए सेकंड ऑर्डर इक्वेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के पावर मल्टीप्लाई में, यहाँ एक्स डेल वाई है तो एक्स वाई मल्टीप्लाई में, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में। और देखिए अगर इन तीन को ही अगर आप केवल टर्म में होते तो ये होमोजीनियस फॉर्म कर रहा था, बट ड्यू टू दिस टर्म दिस बिकम अ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहली चीज आपने पहचान लिया कि दी हुई इक्वेशन हमारी रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन शुरू किया, x इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू ई की पावर y, कैपिटल x इक्वल टू दिस, कैपिटल y इक्वल टू दिस, ठीक है। और d क्या है, ये d डैश क्या है, दिस d डैश क्या है, डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो देखेंगे इसकी जगह पे क्या आएगा, d माइनस 1, ये आ जाएगा d इंटू डी डैश, ये आ जाएगा आपके पास d डैश माइनस 1, ये आ जाएगा 6 टाइम d डैश। अब फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और तो जो हमारे पास d और d डैश के टर्म है वो छोड़ के बाकी सब सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा d स्क्वायर, इसको देखिए d स्क्वायर माइनस का d माइनस का 4d इंटू डी डैश, ठीक है। यहाँ पे d डैश, यहाँ देखेंगे तो आएगा प्लस 4d डैश स्क्वायर और यहाँ से आएगा माइनस 4d डैश, ठीक है। और यहाँ से आएगा प्लस 6d डैश। तो आप ये देखिए दिस टर्म एंड दिस टर्म को हमने यहाँ लिख दिया, सेकेंड डेरिवेटिव जितने टर्म थे। और ये 6d डैश था और ये 4d डैश, तो कितना बचा, 2d डैश बचा और यहाँ से d बचा, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास बच गया d स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर, और दूसरे में हमने माइनस कॉमन ले लिया तो d माइनस 2d डैश बच गया। दिस होल थिंग ऑफ z इक्वल टू, अब जब देखिए यहाँ से आपने चेंज किया तो e की पावर 3x बचेगा क्योंकि x इक्वल टू क्या अलर्ट कर रहे हैं, e की पावर x। तो एक्स क्यूब किससे बदल जाएगा, एक्स क्यूब बदल जाएगा e की पावर 3 कैपिटल x से, और y क्यूब किससे बदल जाएगा, e की पावर 3 कैपिटल y से। चेंज हो गया। अब आप देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका एक फैक्टर हमारा d माइनस 2d डैश बाहर निकल गया, d माइनस 2d डैश यहाँ से बचा और माइनस 1 यहाँ पे। तो ये हमने चूंकि देखा हमने कि इक्वेशन कैसी है, नॉन होमोजीनियस है, इसलिए हमने d इक्वल टू d डैश इक्वल टू 1 नहीं सब्स्टिट्यूट किया, हमने उसके लीनियर फैक्टर किए। और सबसे पहले जब इक्वेशन रिड्यूस हो गई तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर आई और उस इक्वेशन के रिड्यूस होने के बाद उसको हमने लीनियर फैक्टराइज कर लिया। जैसे वो लीनियर फैक्टराइज कर लिया, अब हमारा प्रोसेस सिंपल है। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन राइट हैंड साइड 0 किया। अब आप समझिए पहली इक्वेशन में अल्फा 0 है, इसका मतलब होमोजीनियस है। कैसे लिखेंगे, f1 y प्लस 2x, क्योंकि m की वैल्यू 2 है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 है तो e की पावर कैपिटल x। बस ध्यान रहे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपको काम करना है, अगर हम हमारे अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं तो कैपिटल x और कैपिटल y के टर्म में रखना है। तो हमारे पास इक्वेशन में कैपिटल x कैपिटल y में आनी चाहिए, तो ये CF हो गया। अब आई बात पर्टिकुलर इंटीग्रल की।
आप दोनों को नॉन होमोजीनियस से लगा सकते हैं या होमोजीनियस। इस पार्ट में आप देखेंगे तो ये d माइनस 2d डैश जहाँ अल्फा कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कैसे लग जाएगा, होमोजीनियस से कितने ऑर्डर की 1, तो d इक्वल टू क्या यहाँ रख देंगे हम 3 और d डैश इक्वल टू क्या रख देंगे 4, d इक्वल टू 3 और 4 टू जा 8 रखा तो यहाँ बचा, और ये हो गया हमने u क्या मान लिया, ये 3 कैपिटल X प्लस 4 कैपिटल Y। अगर हम होमोजीनियस का पार्ट फॉलो करें तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया e की पावर u और du इंटीग्रेट कर दिया। जब हमने इंटीग्रेट करेंगे e की पावर u का तो वही रहेगा e की पावर u, और e की पावर u की वैल्यू रख दी वापस से हमने 3x प्लस 4y, और 3 माइनस 8 कितना हो गया -1/5। इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ये कैसी इक्वेशन बची, नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल में आपको हमने बताया, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि d इक्वल टू फिर से आप 3 रखेंगे और d डैश इक्वल टू यहाँ पे 4 रखेंगे। जब d इक्वल टू 3 रख दिया, d डैश इक्वल टू 4 रख दिया तो 8 हो गया, 8 1 माइनस का 9 और 6 बचा, -6 5 30। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारे पास पी आई बचा। और हम जानते हैं, अब आप ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रॉब्लम में, वो ये है कि अब हमें जो आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी वो स्मॉल x स्मॉल y वेरिएबल में दी थी, लेकिन जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो आंसर आएगा पहले वो तुम्हारा कैपिटल X और कैपिटल Y में आएगा। z बराबर सी एफ प्लस पी आई, सी एफ वाला पार्ट लिखा, पी आई वाला पार्ट लिखा, हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें फिर से फाइनल आंसर स्मॉल x स्मॉल y में देना है, तो फिर से हम जानते हैं कैपिटल X इक्वल्स टू log x आ जा रहा है, और कैपिटल Y हमने क्या माना था log y। ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ वापस से कर दीजिए, तो कैपिटल Y की जगह पे log y, कैपिटल X की जगह पे log x, e की पावर x इक्वल टू क्या माना था x इक्वल टू e की पावर x, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दिया और हमारे पास इक्वेशन बदल गई। फिर हमने log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे, कैसे, log a प्लस log b, दिस इज log ab, और log m की पावर n आप जानते हो, log m टू द पावर n, दिस इज सिंपली n log m। तो आप यहाँ पे पावर ऊपर चली गई, एक्स स्क्वायर हो गई, ये टर्म आ गया, ये आंसर ठीक है। और यहाँ का भी टर्म हमने बदल दिया, ये आपका क्या लिखा था एक्स क्यूब, ये लिखा है y की पावर 4, हमारा आंसर आ गया। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे log को हटा गए, एक f1 log दिस फंक्शन को एक नया फंक्शन ने g1 कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट f1 एंड f2 आर आर्बिट्री फंक्शन, उनको हम नए फंक्शन g1 और g2 में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास g1 और g2 मिल गए, यानी log f1 की जगह पे हमने नया फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन है तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा log है समथिंग, वो उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, f1 log की जगह पे g1 कर दिया, और f2 log की जगह पे हमने, वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शन जो है और कांस्टेंट वाइज रहेंगे, तो इनकी जगह पे हमने g2 कर दिया। तो दिस इज द आंसर। आप ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर सही है, आप अगर यहीं पे छोड़ देते हैं तब भी हमारा आंसर सही है। तो हमने पहली प्रॉब्लम आप भी डिस्कस करी है, जिसको कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम और लिखते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे ये नोटेशन में अगर क्वेश्चन दे दे, कह रहे हैं सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर टी माइनस वाई स्क्वायर टी। आप जानते हो हमने आर एस टी की वैल्यू बताई थी, आर का मतलब होता है डी स्क्वायर डायरेक्टली अगर आप समझिए, और एस का मतलब होता है डी इंटू डी डैश, टी का मतलब होता है डी डैश स्क्वायर, पी का मतलब आपका होता है डी, क्यू का मतलब आपका होता है डी डैश। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं नोटेशंस। तो इन नोटेशन की हेल्प से अगर हम देखें तो ये इक्वेशन आपने देखे फिर से x मल्टीप्लाई में देने लगे, तो अगर x मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आया डी स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई आया डी डैश स्क्वायर के साथ, पी एक्स है और क्यू वाई है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है। तो जब हमारे पास इक्वेशन हमने देखी, कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई के टर्म मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना, तो सेम सब्स्टिट्यूशन, लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एंड वाई इक्वल टू ई की पावर वाई, तो कैपिटल एक्स ये हो गया, कैपिटल वाई हो गया, और ये हमारा डी और डी डैश होते हैं नोटेशन जो हम हर बार यूज़ करते हैं। फिर से हमने देखिए चेंज किया, तो इसकी जगह पे दिस इज रिप्लेस बाई डी डी माइनस वन, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बदल जाएगा डी डी माइनस वन ऑफ जेड से, और वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बदल जाएगा डी डैश माइनस वन से। आपको सब ये पीछे में बता चुका, वही सब्स्टिट्यूशन फिर से कर रहे हैं। और x टाइम डेल जेड अपॉन डेल एक्स बदल जाएगा ओनली डी जेड से, और y टाइम्स डेल जेड अपॉन डेल वाई चेंज हो जाएगा किससे, डी डैश जेड से। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करेंगे तो इसकी जगह पे आ गया डी 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 माइनस वन, यहाँ से हमारे पास आ गया डी डैश माइनस वन,
ये d और ये d डैश, सबने सिंप्लीफाई किया तो ये जो d इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे d आएगा, यहाँ पे d डैश आएगा, ये इनसे खत्म हो जाएंगे, ये हमारे पास बचेगा फंक्शन। तो आप देखिए कि जो x और y मल्टीप्लाई में आ रहे थे वो टर्म हमारे खत्म हो गए। तो x और y मल्टीप्लाई आने की वजह से इक्वेशन को सॉल्व करना टफ हो रहा था। अब हमारे x और y यहाँ से गायब हो गए। जब x और y गायब हो गए हैं तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन अब कैसी है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि जो भी टर्म बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिग्री के टर्म है। तो सेकंड डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों टर्म सेकंड डेरिवेटिव, इसलिए होमोजीनियस है। अब इसको हम इजीली होमोजीनियस के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए इक्वल टू 0 किया, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 क्यों आ रहा, क्योंकि हम इसमें होमोजीनियस में d इक्वल टू m d डैश इक्वल टू 1 रख सकते हैं, d इक्वल टू m d डैश इक्वल टू 1 रख सकते हैं जब हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन नॉन होमोजीनियस होगी तब हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स m इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। तो यहाँ से जो भी आंसर आएंगे उनको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में बदल लिखना है। तो यहाँ m की वैल्यू एक 1 रख दी है, m की वैल्यू -1 रख दी है, हमारे पास CF पार्ट आ गया। फिर हम PI पार्ट पे आए तो ये x लिखा है, d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर लिखा। फिर से हम जानते हैं होमोजीनियस का मैं अगर आपको याद कराऊं तो आपके पास होता है कि अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे हो और ये फाई ऑफ ax प्लस बी वाई की फॉर्म है और नीचे f ऑफ d कॉमा डी डैश के टर्म है, तो आप क्या करते हैं, आप पुट करते हैं a कॉमा बी, मतलब हम d इक्वल टू ए रखते हैं और d डैश इक्वल टू बी रखते हैं और उतनी बार इंटीग्रेट करते हैं जितनी बार हमारे पास इंटीग्रल हो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर के हिसाब से। ये फाई ऑफ u एंड डी यू इंटू डी यू, ये आप पहला लेक्चर जो होमोजीनियस वाला था उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो अगर इस मेथड को हम फॉलो करें तो देखेंगे कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ए की जगह पे यहाँ पुट कर दिया d इक्वल टू 1 और d डैश इक्वल टू क्या रख दिया, 0। तो d इक्वल टू 1 d डैश इक्वल टू 0 रख दिया, ये आपका 1 हो गया। अब इसको हमें u को इंटीग्रेट करना है 2 बार, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो u स्क्वायर बाई 2 आएगा और नेक्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आएगा u क्यूब अपॉन 2 इंटू 3, दैट मीन्स u क्यूब अपॉन 6। और u कितना हमारा x था, यानी x क्यूब बाई 6। तो ये तो आपके पास PI आ गया। अब हमारे पास क्या कहते हैं, हम ऐड करते हैं कंप्लीट सोल्यूशन में, तो z इक्वल टू CF प्लस PI हो गया, ये CF प्लस PI हो गया। फिर वही बात पे फोकस करते हैं, जब भी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हम कभी भी उसको कैपिटल X कैपिटल Y में नहीं छोड़ेंगे। क्यों, कैपिटल X कैपिटल Y में छोड़ने से वो आपका सोल्यूशन सही नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो दे रखा था वो स्मॉल x स्मॉल y में दे रखा था। तो हमने फिर से वही क्या रखा, कैपिटल X इक्वल टू लॉग स्मॉल x, कैपिटल Y इक्वल टू लॉग स्मॉल y रख दिया हमने, यहाँ पे भी रख दिया। तो यहाँ पे log a प्लस log b की प्रॉपर्टी यूज हो गई, तो log a भी हो गया, यहाँ log a माइनस log b, log a अपॉन b आ गया और x की जगह पे log x अपॉन x 6 आ गया। तो log x की पावर 3/6 ये आपका आंसर हो गया। फिर मैंने चीज़ समझाई कि f1 और f2 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम नए कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शन नए फंक्शन g1 और g2 में रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो log f1 log होता है इसको रिप्लेस करके एक नया हम फंक्शन g1 लिख सकते हैं और f2 log को एक नया हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन g2 लिख दिया। आपको ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, बोथ आंसर आर करेक्ट। आप चाहे जो लिखिए, बोथ दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि जैसे कांस्टेंट C1 C2 होता है ऑर्डिनरी में हम पढ़ते हैं और उसमें कुछ कांस्टेंट 2 3 आ जाता है, तो उसकी जगह पे नया कांस्टेंट हम C1 की जगह पे C2 लिख सकते हैं, A की जगह पे B लिख सकते हैं। तो दीज आर द कांस्टेंट। जस्ट लाइक दैट यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में f1 और f2 आर द आर्बिट्रेरी फंक्शंस होते हैं, जैसे वहाँ पे ऑर्डिनरी में C1 और C2 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। सो दीज आर द 2 प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं जो कि हमारा यही लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे है, रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल है। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर del 2z बाई, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दिस इज x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर दिस होल थिंग ऑफ z इक्वल टू एक्स वाई। ये लिखाओ या एक और तरीका है और करके इसको लिखने का, वो ये है, ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी, आर स्क्वायर नहीं ओनली आर, एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स वाई। सो देर आर 3 टाइप्स टू, एक ये भी सही है, जो चीज़ लिखी है वही चीज़ ये लिखी है, वही चीज़ ये लिखी है। तो एक क्वेश्चन को हम कई मेथड से लिख सकते हैं। तो हमने बताया चाहे आपका ये मेथड हो, चाहे आपका ये मेथड हो और या ये हो, तीनों चीज़ें एक ही लिखी है। अब देखिए ये भी कैसी इक्वेशन है, हमारे पास रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल लिखा है। तो रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल फिर से हमने लेट x बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर y लिखा।
तो कैपिटल एक्स हमारा कैपिटल वाई रिप्लेस हो गया। फिर से डी की नोटेशन ये है, डी डैश ये है, डी और डी डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई। अब आप देखिए जब हमने रिप्लेस किया तो इसकी जगह पे डी माइनस वन आ गया, इसकी जगह पे डी डैश माइनस वन आ गया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया टर्म। इन दोनों टर्म में अगर आप पहले को सॉल्व करें तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर को फैक्टर करेंगे तो डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश आएगा। तो जो डी माइनस डी डैश था वो कॉमन ले लिया, डी प्लस डी डैश ये लिखा और माइनस का ये बचा, माइनस कॉमन लेने से तो ये भी फैक्टराइज हो गए। फिर से देखिए इक्वेशन हमारे पास ये तो रिड्यूसिबल थी लेके होमोजेनियस में, लेकिन जब उसने रिड्यूस किया तो जो इक्वेशन बनाई वो कैसी बनाई, नॉन होमोजेनियस। यानी जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल में दी होगी वो आपकी होमोजेनियस हो सकती है, लेकिन जब वो रिड्यूस होकर नई इक्वेशन बनाई तो वो कैसे बना दी, नॉन होमोजेनियस। तो नॉन होमोजेनियस में कैसे सॉल्व करना है, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री गए। यहाँ अल्फा 0 है तो f1y प्लस एक्स, यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 है तो e की पावर x f2y माइनस एक्स, ये हमारा CF आ गया। जब हम PI निकाल रहे हैं तो फिर से देखिए e की पावर xy को हमने एक्सपोनेंशियल कैसे सॉल्व होता है, वही आप पूरे में एक साथ रख सकते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हमने d इक्वल टू 1 और d डैश इक्वल टू 1 रखा तो ये 1 और ये 1 कट गया, ये आपका आंसर बचा। लेकिन अब अगर d इक्वल टू डी डैश इक्वल टू रख रहे हैं तो ये 1/0 आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बचेगा और e की पावर x प्लस वाई बचेगा। तो e की पावर x प्लस वाई बचा। अब आपका ये CF हो गया, PI हो गया, ऐड कर देंगे z इक्वल टू CF प्लस PI होता है। फिर आप देखिए आप वही सब्सटीट्यूशन, फिर कैपिटल X क्या होता है, फिर से हम जानते हैं log x, और कैपिटल Y क्या होता है, ये आपका log y होता है। तो फिर से log x प्लस log y, यहाँ log x माइनस log y, ये log a b हो गया और log a अपॉन b हो गया और आपका ये एक्स वाई log x हो गया। तो फिर से आप देखिए हमने क्या बोला, आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, दिस आंसर इज करेक्ट। बट अगर आप थोड़ा सा इसको फंक्शन को और सही फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस f1 log की जगह पे एक नया फंक्शन g1 कह देंगे और f2 log की जगह पे एक नया फंक्शन g2 कह देंगे एंड दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस 4th वीडियो में मेरे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये वाला होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट था, इस लेक्चर में आपने क्या देखा कि हम कैसे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म को कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इस तरह के किसी भी सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, पहचानना आना चाहिए कि होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, फिर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की तरह सॉल्व करिए और फिर आप उसको देख लीजिए रिड्यूसिबल है। तो रिड्यूसिबल क्या मतलब, सिंपल सा केस है कि अगर एक्स और वाई की पावर मल्टीप्लाई में आने लगे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में तो वो रिड्यूसिबल टू में जाएगी। थैंक यू सो मच आपका लेक्चर्स को लिए और सभी लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।